ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिद्राणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो विचारणम नमो रोय सर्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजयसिद्धान्त प्रवेशं विरचते स्वल्पधियां गुणपरियायिका जो नित्य हो यदि जैन सिद्धांत प्रवेशी का ग्रंथ चल रहा है अपना और इसके अंदर हमारे 64 पे क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया एग्जाम। 75 हो गई। हाँ, 64 तक का एग्जाम भी हो गया ना हमारा, 64 तक का। हाँ जी। अब जो हमारा एग्जाम जो होगा 65 से लेकर 100 तक का होगा, है ना। तो इसके अंदर टफ है हैं? इसमें परिवार थोड़ी टफ आवाज नहीं आ रही। ही होगा। ऐसा पढ़ाई पर टफ आएंगे सर, परिभाषा आनी थोड़ी टफ है। हाँ, समझ नहीं आ रहा, आवाज बहुत कट रही है आपकी। चलो, अस्थिकाय किसे कहते हैं, हो गया था। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। अस्थिकाय के कितने भेद हैं? कि अस्थिकाय के 5 भेद हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। इन 5 द्रव्य को पंचास्तिकाय भी कहते हैं। काल प्रदेशी बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वह अस्थिकाय नहीं है। ग्रंथि पढ़ा होगा आपने, पंचास्तिकाय, है ना। आचार्य कुंदन देव का लिखा हुआ है, पंच परमागम के अंदर नाम आता है उसका, पंचास्तिकाय का। 5 ग्रंथ है ना, समयसार जी, नियमसार, प्रचुनसार, अष्टपाउड़ और पंचास्तिका है। पंचास्तिकाय। इस तरह 5 ग्रंथ जो आचार्य कुंदन देव के पंच परमागम भी जिनको कहते हैं, और जो बहुत famous हैं। आचार्य देव ने 5 ग्रंथों में की रचना करी है, कुंदन देव ने ना। और टीकाएं भी करी है अनेक आचार्यों ने उनकी, और टीकाएं भी अलग अलग हैं सबकी। पढ़ने योग्य ग्रंथ हैं। जैन होए और कुंदकुंदाचार्य के 5 ग्रंथ ना पढ़े तो उससे भी काम नहीं चलता, है ना। तो कितना ज्ञान तो होना ही चाहिए पंचास्तिकाय का। पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, तो वह अस्थिकाय कैसे हुआ? तो क्या पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी होने पर भी शक्ति की अपेक्षा से अस्थिकाय है, अर्थात वह स्कंद रूप होकर बहुप्रदेशी हो जाता है। इसलिए उपचार से उसे भी अस्थिकाय कहा गया है, कहा जाता है, कहा है ना। ये इतनी अस्थिकाय की परिभाषा हुई थी अपनी। इसके बाद आया था अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण। तो अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? वस्तु के भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं, जैसे सम्यक चारित्र, सुख, चेतना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि। प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? वस्तु के अभाव स्वरूपी गुण को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, जैसे नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व आदि। बहुत चर्चा होगी थी इसके बारे में। अब अभाव किसे कहते हैं? एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में नास्ती, अविद्यमानता को अभाव कहते हैं। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव, उसका नाम है अभाव, है ना ये। अभाव के कितने भेद गए थे? कि अभाव के 4 भेद थे: पराग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव तथा अत्यंत भाव। पराग भाव किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव पराग भाव है। पढ़ाया था सबको, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। बच्चा है, डॉक्टर बन हाँ जाएगा। जी। तो डॉक्टर, जब डॉक्टर था तो बच्चे का ज्ञान का अभाव हो गया तो डॉक्टर बन गया। अगर कोई आत्म की आराधना करे तो केवल ज्ञानी बन जाएगा, तो पूर्व ज्ञान का उसका क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। शेर का जीव था, मांस खा रहा था, लेकिन जैसे ही ध्वनि सुनी 2 मुनिराजों की, तो क्या हो गया उसको? 4 लब्धियां होगी, 5 लब्धि होगी उसको, 5 लब्धि को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, और विशुद्धि बढ़ गई। और विशुद्धि बढ़ के उसने क्या कर लिया? अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, पंचम स्थान प्राप्त कर लिया उसने। इतनी रमणता उसके आत्मा के अंदर होगी, है ना। त्यागी प्रति हो गया वो शेर। शेर भी त्यागी प्रति हो सकता है, शेर भी त्यागी प्रति हो सकता है ये ऐसा। तीन से भी हम ऊपर तक कर सकते हैं। आवाज बहुत कट रही है आपकी, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। दोबारा बोलो।
नहीं समझ में आता। तिरंश वर्ग का जीव भी पंचम पुरुष से हैं। हाँ, तिरंचों में पंचम स्थान होता है, तिरंचों में, स्त्रियों में, है ना, नरक में नहीं होता। नरक में और स्वर्ग में चौथा गुण स्थान हो सकता है, लेकिन तिरंचों में पंचम गुण स्थान हो सकता है। और समुद्र के अंदर जो तिरंच गति के जीव हैं, मजे की बात सुन के ये आपको आश्चर्य होगा, असंख्यात जीव पंचम गुण स्थान के अंदर हैं। समुद्र के मगरमच्छ, मच्छ, मछलियां, ये सब पंचम गुण स्थान में आ जाते हैं, जब चाहे तो पंचम गुण स्थान बदले लें। लेकिन स्वर्ग का देव, देव और नरक का नारकी चौथे से ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा ये मगरमच्छ संधि पच्चम है। है। मगरमच्छ जो है संधि पच्चम की क्या? मछली। फिर मगरमच्छ, मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ संघी पंचेंद्रीय जीव होता है। महामच्छ आदि जो होते हैं संघी पंचेंद्रीय जीव हैं। तो वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय है भाव, राग भाव, पराग भाव है। सोचा हो किसी ने मैं समय दर्शन नहीं किया आज तक, तो चाहे तो आज सुन के समय दर्शन को प्राप्त कर सकता है। प्रध्वंसा भाव किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में भाव, वह प्रध्वंसा भाव है। कोई सोचता हो मैं तो बहुत क्षमता वाला हूँ, मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक हूँ, डॉक्टर हूँ, वो कल को बुद्धि का सरक जाए ना ज्यादा से ज्यादा नस, तो क्या होगा? सारा ज्ञान फेल हो जाएगा उसका। अब हम सोच लें हम सर्वक्षमधारी हैं, हम बहुत ज्ञान वाले हैं, हम होशियार हैं, यदि अपने ज्ञान के अंदर ज्ञान को नहीं समझा हमने कि हम ज्ञानवान हैं, तो जितना क्षोभक्षम ज्ञान है सब धरा रह जाएगा। ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक इंद्रिय के ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा, निगोद के अक्षर के अक्षर के अनंत विभाग। अक्षर माने केवल ज्ञान का अनंत विभाग होता है, निगोद का ज्ञान, वो ऐसे ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा निकल के। ये क्षोभक्षम और क्षोभक्षम ज्ञान का प्रयोग कर लिया आत्मा के अंदर, तो यही ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में भाव, उसका नाम प्रध्वंसा भाव है। अन्योन्य भाव, कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय के भाव को अन्योन्य भाव कहते हैं। अत्यंत भाव, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का जो अभाव होता है उसे अत्यंत भाव कहते हैं। इसे पढ़ लेता हमने, और नीचे लाभ भी पढ़ लेते हैं कि लाभ क्या क्या है इनके, वो सब समझ लिया था, पढ़ लेना आप दोबारा उसको, है ना। अब अगला प्रश्न है, जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं? ये वो प्रश्न हुआ था कि नहीं हुआ था अभी? नहीं अभी नहीं हुआ। पढ़ लिया तो समझा नहीं था। हाँ चलो। अब एक मिनट। हाँ, आप ये जो है ना हमारा ये अनुन्ना भाव, हाँ, ये हमें पुद्गल के लिए स्पेशली अलग क्यों लिखना पड़ा? हाँ क्योंकि पुद्गल भ्रांति जीव की ज्यादा है ना, इसलिए। तो वो तो सब उसमें आ ही गया, प्राग भाव, प्रदुंसा भाव और अत्यंता भाव में भी अगर उसमें कुछ नहीं है तो अत्यंता भाव में सब आएगी। बताया था उस टाइम भी। प्राग भाव ने वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में भाव, वो प्रध्वंस चीज वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में भाव, अनन्य भाव ने एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय का भाव। एक भूतकाल की अपेक्षा है, एक भविष्य काल की अपेक्षा है, एक वर्तमान की अपेक्षा है। सही है। हालांकि वर्तमान पर्याय सभी द्रव्यों की अलग अलग होती है, लेकिन इसमें पुद्गल द्रव्य का विशेष इसलिए किया है क्योंकि जीव को भ्रांति, इसमें सब सिद्धांत समझाने का प्रयोजन यही है कि जीव को जीव समझ में आ जाए। जितनी पढ़ाई है सब किसके लिए है? जीव को जो भूला हुआ है, वो भूला हुआ जीव अपना समझ में आ गया, इस सारी पढ़ाई का प्रयोजन पूरा हो गया। शिव भूति मुनिराज ने समझ लिया था, तुष मास भिन्नम, दाल और छिलका अलग अलग है, इतनी बात समझ के उन्होंने काम कर लिया अपना। ऐसे ही यहाँ जीव द्रव्य है, शरीर भिन्न है, शरीर जड़ है, अचेतन है, लगता चेतन है, और जीव द्रव्य कैसा लगता है? अचेतन लगता है। जिस दिन जीव को ये समझ में आ गया मैं चेतन हूँ, भगवान हूँ, और ये जड़ पुद्गल है, ये रूपी है, मेरे से भिन्न है, ये जिस दिन उसको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा उस दिन का मोक्ष मार्ग चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा अत्यंत भाव माने एक द्रव्य का, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का जो भाव होता है उसे अत्यंत भाव कहते हैं। तो पुद्गल द्रव्य में ऐसा होता है चिपक जाता है ना दूसरे से, बाकी द्रव्य चिपकते नहीं हैं आपस में, कोई सा द्रव्य। आप बताओ कोई द्रव्य चिपक सकता है आपस में? ये देखिए पुद्गल द्रव्य चिपक जाता है, पर्याय से भी नहीं चिपक सकता अन्य द्रव्य तो, लेकिन पर्याय में चिपक जाता है, तो चिपकने के ऐसा लगता है कि ये एक हो गई है वो दोनों दोनों। लेकिन ऐसा एक लगने पर भी ऐसे एक हुए नहीं है, ये सिद्धांत ये बताता है। ये सिद्धांत ये सिद्ध होता है कि टेबल टेबल नहीं है, ये परमाणु का पिंड है। ये कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं है, ये परमाणुओं का पिंड है। ये शब्द जो आप सुन रहे हो शब्द नहीं है, ये परमाणुओं के पिंड हैं। ये समस्त लोक के अंदर ठसरस भरी हुई है वर्णाएं,
पुद्गल की, और एक दूसरे से हस्तक्षेप किसी का नहीं है। ये अन्योन्य भाव ये सिद्ध करता है। इससे जीव की भ्रांति टूटती है अनादिकाल की, जो भ्रांति थी अज्ञान संबंधी, और वो अपना स्वरूप देख करके उस समदर्शन उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो पुद्गलों में लगा हुआ था ज्ञान आज तक इसका, सोच रहा था पुद्गल को भैया बहुत है, ये गाड़ियां हैं, नई गाड़ियां आ गई है, नए मोबाइल आए गए हैं, नया ऐसा हो गया है, ये सब प्राग भाव प्रध्वंस भाव पढ़ लोगे तो सारा भ्रम दूर हो जाएगा। अनन्य भाव पढ़ लोगे तो सारा भ्रम दूर हो जाएगा। किसने बनाया मोबाइल? किसने बनाया मोबाइल? किसी ने बनाया, वही आविष्कार करा, पहले तो नहीं था, अब बन गया। हाँ, तो ऐसे ही बहुत आविष्कार और होंगे अभी, जो नहीं हुए होंगे और जो होंगे अभी। या एंड हो गया यहाँ पर आविष्कार, आविष्कारों का? हम्म? हम्म, आविष्कारों का एंड हो गया कि और होने हैं अभी? ये होगा। अभी होंगे, तो हो जाएंगे। अभी नहीं है तो उनकी पर्याय नहीं है वर्तमान में भी उस रूप होने की। जिस समय उस रूप होने की वर्तमान पर्याय होगी, उस समय हो जाएगी। अब पहले टीवी आते थे ब्लैक एंड व्हाइट, देखे होंगे आपने, पहले जो पुराने लोग हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे। अब आज हैं, हम्म, और उन्हें देखना रंगीन करना होता था ना, तो उसके ऊपर वो कलर रंग की स्क्रीन लगा देते थे, उसके ऊपर कलर कलर की, रंगीन कलर की लगा, याद होगा। वो प्लास्टिक की स्क्रीन के ऊपर लगा देते कलर रंगीन की, तब उसमें रंगीन करके देखते थे उसको। वो पीछे ब्लैक एंड व्हाइट था, ऊपर ऐसा रंगीन दिखता था वो। तो क्या अब टीवी है? अब कुछ नए 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 आएंगे, रोबोट रोबोट आ जाएंगे, अब हैं अभी कि नहीं है? तो ये सब पुद्गलों में परिवर्तन चलता रहता है। और कौन करता है इसको? कि यदि जीव करता होता तो सारे आविष्कार भी करके दिखा दे। यदि जीव करता होता, इतना बुद्धिधारी है, तो कर दे आविष्कार, भी कर दे। जिस समय पुद्गल की परिणमन की योग्यता होती है, उस समय किसी ना किसी जीव को ऐसा विकल्प आता है, तो आविष्कार हो जाता है। इसका नाम आविष्कार है। बाकी आविष्कार नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, और चमत्कार नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं। अभी तो भगवान के थोड़े घंटे घंटे हिल जाएं, और भगवान के पानी वानी आ जाए, मंदिर में पानी आ जाए, तो रंग बदल जाए, आंख झपक जाए, तो ऐसा लगता है भैया चमत्कार हो गया, भागो भागो, दुनिया में भीड़ ले जाती है। हैं? दुनिया पागल हो जाती है। चमत्कार नहीं है, मोहियों का भ्रम है। ये दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? कि जीव अपना चैतन्य भगवान देख ले, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। है ही नहीं। चैतन्य चमत्कार, आचार्य देव ने लिखा, देव ने, चैतन्य चमत्कार, चैतन्य चिंतामणि रेश अस्मात्, तू चैतन्य चिंतामणि है। चिंतामणि पता किसे कहते हैं? तो दूसरे को अपने सामने देता है। जो चाहो वो मिल जाए, जो चाहो वो मिल जाए, चिंतामणि होगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ऐसे ही तेरा आत्मा चिंतामणि है, तो जो चाहे वो मिल जाए। तो सुख चाहिए, सुख मिल जाएगा। ले भरा पड़ा है लबालब, जितना पीना चाहे उतना पी। ऐसा। अब ये बाहर के भ्रम में लग जाता है, भगवान के पास भी जाता है तो मेरे बच्चे दे दो, मेरी पत्नी दे दो, मेरा घर ठीक कर दो, मेरा ऐसा ठीक कर दो, मेरा थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है ना, तो लगता है भैया ठीक हो गया, अब सही हो गया, भगवान ने कर दिया। और नहीं होता तो भगवान को रोता है बैठ करके कि भगवान तुमने क्या कर दिया। जबकि भगवान करता एक दूसरे द्रव्य के नहीं है। भगवान वीतरागी हैं, और वीतरागता के ही उपासक हैं, वीतरागता ही बतलाते हैं। अब कुंभ में भीड़ लगी जाकर के, 50 60 60 करोड़ लोग पहुंच गए कुंभ के अंदर, और डुबकी लगाए निकले, डुबकी लगाए निकले। काहे के लिए डुबकी लगा रहे? पाप धोने के लिए। तो सबसे ज्यादा पाप तो उस पानी के अंदर होगी है। हैं? सारे पापी जाके पाप धोके आ रहे हैं ना अपने, तो क्या हो गया? सबसे ज्यादा गंदी तो क्या होगी? वो पानी गंदा हो गया सबसे ज्यादा तो। है? और यदि पापियों का पाप धोने वाली वो पानी है, तो जितने पाप करो जाके धो जाओ पानी के अंदर, फिर तो कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। ऐसा न्याय तो लोक में नहीं चलता। फिर तो कोई मर्डर कर आया ना, फांसी की सजा की बजाय कहो गंगा में नहा का भाई जाके, ये तो फांसी फांसी की सजा कैंसिल, गंगा में जाके नला दो इसको, पाप धुल जाएंगे इसके। मोहियों ने मूढ़ियों ने अपने वे बना दिए कुछ अपने हिसाब से, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। भगवान की आराधना काहे के लिए करनी है? वीतरागता के लिए मात्र। ठीक है, इन सबको पढ़ने का प्रयोजन ये है। वीतरागता ही मात्र एक धर्म है। अगला प्रश्न शुरू होता है अपना। एक मेरा बोला पुद्गल ही आविष्कार करता है, तो पुद्गल आविष्कार क्यों करेगा? जीव में ज्ञान आए तो आविष्कार होगा। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जीव के ज्ञान ने पूछना है विस्तार करा। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे जीव का ज्ञान अभी है कि नहीं है? ना। है। तो जो कोई जो आविष्कार नहीं होना था, वो अभी कर सकते हो उसको? समय आने पे तो होगा वो चीज, ये करेगा तो ये बोल रही जीव हूँ। नहीं करेगा। जिस समय पुद्गल के परिणमन का काल आएगा, उस समय जीव समझेगा उस काम को। वो उस काल में अपना आप काम होगा। ये टोडर में लिखा है कि गाड़ी चलती है, नीचे कुत्ता चलता है उसके,
तो जब गाड़ी चलती है तो कुत्ता भी चलता है, तो कुत्ते को लगता है गाड़ी मैं चला रहा हूँ। और जब कुत्ता रुक जाता है तो गाड़ी भी रुक जाती है। तो कुत्ते को क्या लगता है? ना ना गाड़ी को मैंने रोक दिया। गाड़ी वो मैंने बार बार रोक दी। बार बार सही 10-20 बार ऐसा हो जाए ना, कुत्ता चले तो गाड़ी चले, कुत्ता रुक जाए तो गाड़ी रुक जाए, तो कुत्ते को लगने लगता है कि भैया गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ वास्तव में, कोई और नहीं चला रहा कुत्ते ने गाड़ी को। तो उसके भ्रम को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही इस शरीर की क्रियाओं को देख के ऐसा लगता है मैं ही ने आविष्कार करा है, मैं ही तो हाथ हिला रहा हूँ, मैं ही उंगली हिला रहा हूँ, मैं ही करता हूँ। ये सिद्धांत आपको पढ़ाए जा रहे हैं छह द्रव्यों के, इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि इन सब के काम अलग अलग चल रहे हैं। ये अन्योन्य भाव इसलिए पढ़ाया है कि जीव नहीं कर रहा उसको, वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय कर रही है उसको। जीव द्रव्य अपनी चिंतन की पर्याय कर रहा है, सोचने की पर्याय कर रहा है, कि पुद्गल का परिणाम जीव के हाथ में नहीं है। यदि पुद्गल का परिणाम जीव के हाथ में होता तो रेत में से तेल निकाल के बताए, रेत का घड़ा निकाल के घड़ा बना के दिखाए, पानी में से घी निकाल दे। होते हुए कार्य में अहंकार करता है बस। कार्य स्वयं होता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता करता क्या क्या काम। हूँ। करता क्या काम। हाँ, मैं जगत का कुछ काम करता ही तो नहीं हूँ, वो स्वयं होता है। वो एक मानना कि मैं करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं उंगली हिलाता हूँ, मैं हाथ हिलाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं फिरता हूँ, ये जो मान्यता जीव की है, इस अज्ञान से मोह का बंध होता है। किसका बंध होता है इससे? मोह का बल। मैंने त्याग कर दिया, मैंने घी छोड़ दिया। तू खा सकता था क्या? तू उसको छोड़ सकता है जो तू ग्रहण कर सकता था। तू घी का ग्रहण कर सकता था जो तूने छोड़ दिया? जब तू ग्रहण ही नहीं कर सकता, तूने छोड़ कैसे दिया? पड़ोसी की पत्नी छोड़ दी हमने, बताओ छोड़ी कि नहीं छोड़ी? हम भाई साहब देखते भी नहीं पड़ोसी की पत्नी की तरफ, हमने छोड़ दी। अब बताओ, पड़ोसी की पत्नी तेरी पत्नी थी क्या कि नहीं? तो ग्रहण करना छोड़ना किसका? जब तू ग्रहण कर नहीं सकता, छोड़ना किस बात का? मैंने कपड़े छोड़ दिए, मैं मुनि बन गया, हम ऐसे हो गए, ये सब भ्रांतियां हैं दिमाग पे चढ़ी हुई। इस पुद्गल के कार्य को जीव कभी कर सकता ही नहीं है, करता नहीं है। हम्म। यदि कर सकता होता तो जीव तो पता नहीं पुद्गलों में क्या कर देता। पुद्गल का अपने परिणाम में चलता है और जीव का परिणाम अपने में चलता है। चलो ये बात तो यहाँ पूरी हो गई। अब अगली बात है, जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं? समझाना किसको है? जीव को। क्या समझाना है? कि तू जीव है। समझ में कैसे आएगा? इन सिद्धांतों से ही समझ में आएगा। अम्मा जी, सुशीला जी, तबीयत खराब हो रही है आपकी, लग रहा है मेरे को। हैं? लग तबीयत रहा है ऐसा खराब। देखने में, शक्ल से आपकी तबीयत खराब हो रही है शायद आपकी। हम्म। हाँ कोई नहीं, समझो थोड़ा सा, समझ में आ जाएगा जी। जीव तो पूरा ज्ञान वाला है कि नहीं है? जीव बूढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। अभी जो ज्ञान आपको हो रहा है वो ज्ञान बूढ़ा हुआ क्या? ज्ञान बीमार है क्या? ये बताओ। जान बीमार नहीं। हाँ, ज्ञान तो पूरा जवान है एकदम, ऐसे बोला करो एकदम जोश में। ज्ञान तो पूरा जवान है एकदम। जैसा बचपन में था, ऐसी जवानी में था, और ऐसे ही अभी। अभी है। ऐसी ऐसी धारणा से मोह के खंड खंड हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं मोह के, ऐसी धारणा से। यहाँ कोई जवान बूढ़ा नहीं है, यहाँ सब जीव हैं। यहाँ सुअर तिर्यंच नहीं है, नर 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 नार की स्वर्ग नहीं है, यहाँ सब जीव हैं। ये समझ, पुद्गल पुद्गल है और जीव जीव है। दोनों ये न्यारे थे, न्यारे हैं और न्यारे रहेंगे। एक कब हुए? एक कभी भी हो सकते नहीं है। नहीं। हम्म। चलो, जीव के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं देखो, कितनी बढ़िया बात है। जीव को समझाना है, जीव के बारे में समझाना है, जीव के गुणों को समझाना है। बिना गुणों के भेद के जीव समझ नहीं सकता। किसी को कहा तो आत्मा है, तो आत्मा तो बहुत लोग मानते हैं, ये बहुत से तो आत्मा को भूत मानते हैं, कि रात में सपने में भूत आ गया तो कहते हैं आत्मा आ गई भैया, आत्मा आ गई, तो डर जाते हैं आत्मा। अरे वो आत्मा नहीं जिसे तो आत्मा मानता है। आत्मा कैसी है? तो उसे गुण बताते हैं, गुण कैसे हैं आत्मा के। हैं? जैसे कोई हीरा ले आया और हीरे को कांच समझ रहा था, अब क्या करेगा? वो कांच को कैसे रखेगा? उसे कैसे रखेगा हीरे को? हम्म? ये को हमारे के रखेगा। कहीं भी रख देगा, कहीं भी उठा देगा, फेंक देगा, क्यों क्यों? कांच समझ रखा है हीरे को। है? ऐसे ही हमने इस शरीर को जीव समझ लिया, और जीव को जानता नहीं है, तो जीव की विराधना में लगा हुआ है, अपनी स्वयं काट कर रहा पूरे दिन बैठ करके। तो इसे पहचान कराते हैं कि ये जीव समझाया है छह द्रव्यों के अंदर। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, छह द्रव्य समझाए हैं। इसमें से जीव कौन है, अनुजीवी गुण कौन से हैं, उस वस्तु से जीव जीती है, वे गुण कौन से हैं उसके, तो उसका बारे में बताते हैं कि नंबर एक गुण होता है चेतना। क्या नाम है जीव के पहले गुण का? चेतना। देखना। चेतना। चेतना काम है जीव का, चेतता है जीव। ये पुद्गल नहीं चेतता।
पुद्गल का काम चेतना नहीं है, ये जीवित है, जिंदा है, ज्ञान दर्शन वाला है। ये कौन है? ये जीव है। अभी बैठे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। यहाँ दो काम चल रहे हैं। एक तो पुद्गल का काम चल रहा है, एक जीव का काम चल रहा है। दो काम चल नहीं चल रहे अभी। ये सुनना, बोलना, देखना, सूंघना, ये सारा ठंडा गर्मी महसूस करना, ये सब काम किसके हैं? ये सब पुद्गल के काम हैं। Okay. और जीव का काम क्या है? चेतना, 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 चेतना। जैसे अग्नि का लक्षण है गर्माहट। अग्नि का लक्षण क्या है? गर्माहट। अग्नि जहां जहां भी होगी वहां वहां गर्माहट होगी। कहीं ऐसा हो सकता है अग्नि ठंडी हो? हम्म, जहां जहां अग्नि होगी क्या करेगी? जलाएगी। करंट होता है ना, करंट, ये तारों के अंदर करंट होता है, बिजली के तारों के अंदर। तो कहीं ऐसा हो सकता है छू के देख ले, कहीं करंट का ना हो किस तार के अंदर है? लाइट तो ऑन हो बाहर में, तो तार छूएंगे तो करंट आएगा नहीं आएगा उसके अंदर है? तो होती है करेंट ना उसका। रहता है। ऐसे लक्षण है प्रत्येक वस्तु के अपने अंदर। प्रत्येक वस्तु है अपना लक्षण लेके बैठी हुई है, और उस लक्षण से पहचान जाती है इसकी। नमक भी सफेद है और खांड भी सफेद है, दोनों रखे हुए हैं। तो दोनों के लक्षण अलग अलग हैं कि एक हो गई है? अलग अलग। भले ही आप नमक के डब्बे पे खांड लिख दो और खांड के डब्बे के ऊपर नमक लिख दो, नमक लिख दो, तो ऐसे लिखने से वस्तु बदल जाएंगी अंदर की क्या? नहीं। वस्तु वस्तु तो वही रहेगी ना भैया। वस्तु बदल नहीं सकती। ऐसी ये जीव वस्तु है, चेतन है, और बाकी वस्तु अचेतन है, जड़ है, ये कभी बदल नहीं सकती। अब नमक का खांड का डब्बा बराबर में रखे हैं, और दोनों को बताओ बदल जाएंगे? बदल जाएंगे? और नमक खाने में होगी, खाने में नमक में, ऐसा हो सकता है? नहीं। अच्छा, नमक और खांड मिला दिया आपस में, दोनों डब्बे में आपस में एक ही कर दिया, तो अब अलग अलग हो जाएंगी, एक हो जाएंगी? बाकी अलग लगेगा, लगेगा। अच्छा, पानी के अंदर मिला दी, खांड और नमक दोनों मिला दिए, शिकंजी बनाते हैं ना, नमक मिला दी, खांड मिला दी, नींबू मिला दिया। अब अलग अलग है कि एक हो गई एक मिल गया, है? दोनों एक हो गए। दोनों एक हो गई। अब खांड नमक में मर गई, नमक खांड में मर गया। और तो शिकंजी बन गई। एक ही कोई लेकिन है ना, वो टेस्ट आ दोनों का आएगा। भाई साहब तीनों अलग अलग हैं। नींबू भी अलग है, खांड भी अलग है, और नमक भी अलग है, और पानी भी अलग है। आप चाहो तो अलग कर सकते हो उसको। अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं ना, अलग अलग करते हैं सब चीजों को, सब अलग हो जाती हैं। भैया एक हुए कब हैं? एक लगते हैं। हम जब स्वाद लेते हैं तो कैसा लगता है? एक है। एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे हाँ, उनमें प्रत्येक का लक्षण अपना अपना अलग अलग है। अलग अलग तो रहेगा। कैसे पहचानो भाई नमक कम है इसके अंदर? नमक लाओ भाई। इसमें खांड कम है यार, खांड गिर दो थोड़ी सी है। तो कैसे पहचाना आपने? क्योंकि वो वस्तु अलग से अपनी बैठी हुई है अलग, उसके अंदर जितनी थी उतनी ही है, न कम है ना। ज्यादा। 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 हमने गाना सुना, एक बढ़िया गाना सुना, एक अच्छा गाना, मजा आया गाना सुन करके। अब इंद्रियों का विषय है ना, तो ऐसे ही भ्रम होता है इंद्रियों के विषय में। भाई गाना है भैया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अब गाने के स्वरूप पे विचार करो। वहां पे 10 तो हारमोनियम बजा रहे हैं, 10 वायलिन बजा रहे हैं, और 10 लोग वो ढोलक बजा रहे हैं, पांच एक दो लोग गा रहे हैं, कोई माइक का काम कर रहा है, कितना कितना काम पीछे है उसके। और हमें सुन के क्या लगता है? गाना है। गाना तो है कि पीछे काम कितना हो रहा है उसका। हमें क्या लगता है? एक लगता है। फिल्म देखते हैं तो लगता है एक ही हो रहा, काम ही एक ही हो रहा। एक्टिंग कोई कर रहा, गा कोई रहा, बजा कोई रहा, कैमरा की एक्टिंग ले कोई खड़ा, रील कहीं चल रही, कितने काम हो रहे हैं उसके पीछे? बहुत सारे काम हो रहे हैं। लगता क्या है हमारे को? एक काम हो रहा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। पुद्गल द्रव्य के अपने अपने काम हो रहे हैं, धर्म द्रव्य के अपने, अधर्म के अपने, आकाश के अपने, काल के अपने। तो जीव का काम क्या है यहाँ पर? चेतना। चेतना माने जानना, माने ज्ञान दर्शन, माने उपयोग, लक्षण। ये सब लक्षण किसके हैं? इनसे क्या पहचान में आता है? इनसे जी पकड़ में आता है। क्या पकड़ में आता है इनसे? जी। इनसे जी पकड़ में आता है। जैसे खारेपन से नमक पकड़ में आता है, मीठेपन से शक्कर पकड़ में आती है। चेतना से क्या पकड़ में आता है? जीवन। जी पकड़ में ज्ञान। आता है। यहाँ एक वस्तु है, जीव वस्तु, जो अमूर्तिक है, जो ज्ञान वाली है, जो चेतना वाली है। सो कौन है? सो मैं हूं। कौन है वो? मैं। नहीं। हाँ, ये चेतना जीव जो है, वस्तु है, सो मैं हूं। और बाकी जो सब हैं मेरे से न्यारे हैं, ऐसा। तो चेतना गुण है जीव का। सम्यक्त माने श्रद्धा गुण की सम्यक प्रयोग होता है, सम्यक्त।
श्रद्धा गुण है जीव का, चारित्र गुण है जीव का, दर्शन ज्ञान मिली है इसके अंदर। क्योंकि चेतना के दो भेद होते हैं, दर्शन और ज्ञान। यहाँ दर्शन का मतलब और श्रद्धा का मतलब अलग अलग है। श्रद्धा को भी दर्शन कहते हैं, लेकिन श्रद्धा वाला दर्शन और देखने वाला दर्शन, ये दोनों अलग अलग हैं। दर्शन जहां भी आए तीन मतलब होते हैं दर्शन के। चार ले लेते हैं, चार चार मतलब होते हैं दर्शन के। कितने मतलब होते हैं? क्या? चार। एक दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा। जब श्रद्धा का जीव का लक्षण क्या है? श्रद्धा करना। अभी प्रॉपर्टी अपने देख रहे थे पड़ोस में, और मैंने प्रॉपर्टी ले ली, अब खरीद ली। अब क्या हो गया प्रॉपर्टी के बारे में? मेरी प्रॉपर्टी। पहले क्या था? मेरी नहीं। अब क्या हो गया? मेरी प्रॉपर्टी। कोई लड़की थी पड़ोस की, जी चाचू जी। थी, डेली आती थी, रिश्ता हो गया उससे। अब क्या हो गया श्रद्धा के अंदर? मेरी पत्नी। अब से पहले था मेरी पत्नी। ये जो वस्तु में जो अहमपना कराता है, जो अपनापन दिखाता है, ये कौन करता है? श्रद्धा। वो श्रद्धा। तो दर्शन का मतलब एक श्रद्धा होता है, एक दर्शन माने देखना होता है आंख से। आंख से देखते हैं ना, उसको बोलते हैं देखना, तो उसको बोलते हैं दर्शन। हमने संसार दर्शन कर लिया, ये दर्शन कर लिया, तो दर्शन बोलते हैं उसको। दूसरा मतलब, तीसरा मतलब जो दर्शन का होता है वो होता है धर्म। धर्म को दर्शन बोलते हैं। आप कौन कौन से दर्शन के? हम जैन दर्शन से हैं, हम बौद्ध दर्शन से हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? दर्शन। दर्शन। और चौथा जो दर्शन होता है वो सामान्य प्रतिभास। जो ज्ञान से पहले एक सामान्य प्रतिभास होता है, उसको बोलते हैं दर्शन। जैसे मकान के अंदर नींव होती है ना, मकान दिखता है, नीचे नींव होती है, मकान किस पे खड़ा हुआ है? नींव पर। नीचे। पेड़ है, पेड़ दिख रहा ऊपर आए, नीचे क्या है उसके? जड़। 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 ऐसे श्रद्धा, ये दर्शन जो है, ये नीचे जड़ है, ये मूल है ज्ञान का। ज्ञान ऊपर दिखता है लेकिन नीचे उसके दर्शन होता है। जब ये ज्ञान होता है कि दर्शन के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा जहां जो अर्थ आए वहां बराबर समझना चाहिए। ठीक है जी। चारित्र। जीव चारित्र में रमण न करना, रमना। जीव रमण करता है, विषयों में रमण करता है, इंद्रियों भोगों में रमण करता है, इच्छा में रमण करता है। तो कहीं ना कहीं रमण जरूर करेगा जीव। गुण है ना जीव के, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। श्रद्धा कहीं ना कहीं जरूर करेगा, अपनी नहीं करेगा तो दूसरे की करेगा। ज्ञान किसी ना किसी का जरूर करेगा, अपना नहीं करेगा तो दूसरे का जरूर करेगा। रमणता कहीं ना कहीं जरूर करेगा, अपनी नहीं करेगा तो दूसरे से। दूसरे की। कहीं ना कहीं तो प्रयोग करेगा। श्रद्धा ज्ञान चारित्र बिना उपयोग करे रह नहीं सकते। बताओ, किस गुण की परिभाषा में क्या आएगा? बताओ, कौन से गुण की परिभाषा है? किसकी मतलब परिभाषा कौन सी आई थी पहले? कि कोई गुण काम करे बिना रह नहीं सकता। बताओ, कौन सी परिभाषा? वस्तुत्व गुण। हाँ, वस्तु में एक दूसरी परिभाषा थी, गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। गुण कोई बिना परिणाम के रह नहीं सकता, वो परिणाम जरूर होगा। और गुण है, गुण कौन सा है? श्रद्धान ज्ञान चारित्र। तो परिणाम उसका अवश्य होगा ही होगा। और परिणाम करे बिना रह नहीं सकता, वो स्वयं का हो चाहे पर का हो, लेकिन होगा जरूर। ठीक है जी। सुख। जीव का गुण क्या है? सुख। दुख भी गुण है क्या जीव का? दुख भी जीव का गुण है क्या? नहीं दुख होता नहीं। ही नहीं होता। होता है। वो इसलिए होता आप है। भूल स्वयं को है हैरान। वो दुख भी होता है, ऐसे में दुख नहीं होता, दुख भी पर्याय है, लेकिन वो सुख गुण की ही विपरीत पर्याय है। क्या सुख गुण की ही? विपरीत पर्याय है। एक रसोई का पानी है, गटर का पानी है। आपको खाना बनाना है, पानी दोनों है, दोनों बराबर पानी पानी है, कोई दिक्कत नहीं है पानी के अंदर, पानी दोनों प्योर है। एक गटर का पानी है, एक रसोई का पानी है। कौन से पानी से खाना बनाओगे? गटर का पानी कैसे प्योर हो सकता है जी? गटर के पानी में पानी तो प्योर है। वहां दो चीजें, गंदगी में मिल गया वो पानी, वो तो कहा गटर का पानी। ये तो गटर का पानी, गटर और पानी दो चीजें है ना। तो गटर का पानी तो प्योर, लेकिन मिक्सिंग होगी उसकी उसके अंदर। तो क्या हो गया? वो पानी गंदा कहने लगे, पानी गंदा हो गया, उसको प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे दुगुण जो है, ये गुण की, सुख गुण की ही विपरीत पर्याय है। क्या हुआ? वो पर में मिल गया, पर में जाके गंदगी में जाके मिल गया, तो क्या हो गया? वो सुख भी दुख बन गया, वो प्रयोग नहीं आ सकता। ऐसा। लेकिन कोई चाहे उस पानी को प्योर करना तो कर देते हैं। हमारे दिल्ली में तो प्लांट लगा है, बदरपुर में, यहाँ पे बदरपुर में प्लांट लगा हुआ है पानी का। पानी कमी है ना, शॉर्टेज है। तो करता क्या है, जैसे लैट्रिन का पानी इकट्ठा होता है, गंदगी का पानी इकट्ठा होता है, प्लांट लगाया हुआ है उन्होंने एक।
उस पानी को रिप्रोसेस निकालते हैं, गंदगी हटा देते हैं और पानी को दोबारा पहुंचते हैं घर के अंदर। वही पानी पेशाब में करो, वही पानी दोबारा आएगा, वही पानी फिर पी लो, फिर पेशाब करो फिर पी लो, फिर पेशाब करो फिर पी लो। बदरपुर साइड में प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर। अब गवर्नमेंट क्या है, जब से पानी कम हो गया ना, तो अभी गवर्नमेंट इसी काम में लग गई है। बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं इस तरह के। अब जितने जितने पानी आदमी वेस्ट कर रहा है ना, इतना यूज कर रहा है, फालतू बहाता रहता है, पानी खत्म हो जाएगा। अब पानी नया नया कहाँ से आएगा? उसी को पेशाब को पिएगा, उसी को निकालेगा, उसी को पिएगा, उसी को निकालेगा। अब ये होगा कि प्लांट लग जाएंगे सब जगह ऐसे ही। अब कोई छाने पने की मेरी आदत कुछ नहीं बचने की, कुछ पानी की मेरी आदत कुछ बचेगी नहीं ऐसा। तो दुगुण, दुगुण नहीं मतलब सुगुण। सुगुण की विपरीत क्रिया कौन सी है? दुगुण। वीर्य, वीर्य मन होता है शक्ति। जीव अनंत शक्तिवान है। क्यों? क्योंकि अनंत लोक को जान सकता है। अनंत लोक की, भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की क्रियाएं जानने में आती हैं किसमें? ज्ञान में। तो जीव कैसा हुआ? अनंत वीर्यवान हुआ। इस ज्ञान से ज्यादा वीर्यवान कोई पदार्थ जगत के अंदर है ही नहीं वास्तव। भव्यत्व, जीव भव्य है। अभव्यत्व, अभव्यत्व भी थोड़ा समझना पड़ेगा। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें एक पारिणामिक भाव होता है। पारिणामिक भाव के दो तीन भेद होते हैं: भव्यत्व, अभव्यत्व और शुद्धत्व, पारिणामिक भाव। तो भव्यत्व क्या है? वो जीव भव्य है। अभव्यत्व माने वो जीव अभव्य है। इस लोक के अंदर बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अभव्य हैं, जो कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं, पुरुषार्थ सम्यक हो ही नहीं सकता। जैसे दाल देखी हुई आपने, मलका की दाल है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सा दाना ऐसा होता है, बिल्कुल टाइट होता है, कितना गला हो गलता ही नहीं है वो। होता है नहीं होता दाल के अंदर? देखा आप लोगों ने? और वो दिखती भी दाल जैसी ही है, वो दाल का ही होता है, गलता नहीं है। ऐसी अभव्य है, कभी सीजता नहीं है। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम संसार इस लोक के अंदर। ये अनंतानंत जीवों के अनंतवे से अनंत भाग, अनंत भाग का अनंत भाग। इस लोक में जितने जीव हैं उसके अनंत भाग हैं सिद्ध, और सिद्धों के अनंत भाग हैं अभव्य जीव। बहुत कम संख्या है इन जीवों की, लेकिन है संसार के अंदर, इसलिए कहना आवश्यक है। एक गुण आया है जीवत्व। कौन सा गुण आया? जीवा। जीवत। गाथा पढ़ना चाहो ना आप तो दूसरी द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 2। जीवो ओगिमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोता संसारथो सिद्धो सो विश्वसो ढक गई। ये 2 नंबर गाथा है। इसमें जीव के लक्षण के 9 भेद दिए। जीव को कैसे पहचान सकते हो, उस 9 लक्षणों के लिए 12 गाथाएं दी आगे, इसके लिए 9 के लिए। तो पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छी गाथाएं हैं। 14 नंबर गाथा, 14 गाथाएं तक। जब हमने द्रव्य संग्रह पढ़ाया था, तो 14 गाथाएं सबको याद कराई थी, जितने भी लोग पढ़ रहे थे। सुबह के टाइम क्लास लेते थे, तो 14 गाथाएं सबने याद करी थी। तो आप भी चाहो तो द्रव्य संग्रह की शुरू की 14 गाथाएं याद करनी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए उनको। अच्छा विषय है मतलब। जीवत्व, जीवत्व क्या है इसका? अनुजीवी गुण है। वैभाविक, वैभाविक शक्ति जो है जिसके कारण जीव विहारोपणन करता है, वो उसका अनुजीवी गुण है। कर्तृत्व, जीव करता है। भोक्तत्व, जीव भोगता है। आएंगे सबकी परिभाषाएं इनकी आगे आएंगी इसकी, कैसे कैसे क्या क्या, एक एक चीज की परिभाषा आएगी, बताएंगे इसके बारे में। आदि अनंत गुण अनुजीवी गुण हैं। इसके अंदर आदि क्यों लगाया? क्योंकि इतने तो हैं मुख्य मुख्य, बाकी कितने हैं? और भी। बाकी और भी हैं, मात्र इतने से संतुष्ट मत होना। अनंत जीव हैं। क्या कब जानने में आएंगे, कैसे जानेंगे उनको? कि जब हमें केवल ज्ञान आ जाएगा तो सब जानने में आएंगे। अनंत के बारे में इतना कह सकते हैं कि अनंत हैं। अनंत के बारे में कोई नाम गिनाओ जी अनंत के, तो अनंत के नाम गिनाने के लिए अनंत काल चाहिए। और अनंत हैं समझने के लिए कितना समय चाहिए? अलग केवल एक समय में समझ में आ जाए मैं अनंत गुण वाला जीव द्रव्य हूं, ये समझने के लिए बहुत समय चाहिए ही नहीं। ऐसे। अगली परिभाषा अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, जितने ही गुण लिखे हैं सभी लिखने हैं, इसमें से चार पांच लिख दें वो भी चल जाएगा? भाई परिभाषा जो लिखी होती लिखो, कितने लिखे इसके अंदर, कितने लिखे थे? 1 2 3 11 है जी। 4 5, 11 हैं। हाँ तो 11 हाँ। लिखने हैं भाई। ठीक। पूरे नंबर कटेंगे नहीं तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा ये। यही और जितने क्वेश्चन तो लिख देंगे भैया जी। जो डिफिकल्ट होता है तो क्वेश्चन जरूर आते हैं। जब भी तो पता लगता है पढ़ा किसने, पढ़ा किसने पढ़ा है।
इस बार क्वेश्चन थोड़े टेढ़ा, इस बार क्वेश्चन पर थोड़ा टेढ़ा करा ना, तो 100% वाले सब साफ हो गए। कोई 100 में आया नहीं, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करते ही। नहीं भैया जी, सेकंड वाला थोड़ा टफ से क्वेश्चन, अब इसमें टफ आएंगे। हाँ इसमें टफ, हाँ इसमें परसेंट टफ आएंगे थोड़े। थोड़ा विषय जैसे आगे बढ़ेगा ना, हाँ, थोड़ा घनिष्ठ हो जाएगा तो विषय। बढ़ रहा है ना, तो थोड़ा गाइड कर दिया लॉ। हाँ, जीव के प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? ये तो अच्छा सीधा जो सीधा है। ये अव्यक्त गुण जो है वो अनुजीवी गुण है, प्रतिजीवी में भी आ सकता है जी? नहीं नहीं जी, प्रतिजीवी गुण में ही आएगा ये। एक्चुअली ऐसा होता है, जो चार घाती कर्म होते हैं, चार अघाती कर्म होते हैं। चार घाती कर्मों के अभाव में चार गुण प्रकट होते हैं, जिसको बोलते हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये जो गुण हैं ये जीव के अनुजीवी गुण हैं। और चार आघाती कर्म जो हैं, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी है। इसके अभाव में जो गुण प्रकट होते हैं, अव्यबाधत्व, अवगाहनत्व, अगुलघुत्व, सूक्ष्मत्व। ये गुण जो गुण जीव के हैं, ये जीव के प्रतिजीवी गुण हैं, कर्मों के अभाव से प्रकट हुए हैं। अब जी भगवान है अनंत भगवान। अनंत भगवान देखे मंदिरों के अंदर सब प्रतिमाएं सब देखी भगवान की, विराजमान है वहां पर। पूर्ण अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, चारों हैं। अब चार कर्म उनके और बचे हुए हैं, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी है। तो कोई परेशानी है उनको उन कर्मों से? कोई परेशानी है क्या उनको उन कर्मों से? अच्छा, बन करके सिद्ध बन गए। अब जा, तो जो अनंत दशा का आनंद था, जो सिद्ध दशा का आनंद है, उसमें कोई फर्क है क्या दोनों में? ये चार गुण बढ़े हैं, इन चारों का कम तरीके से होता है। ये चार गुण जो बढ़े हैं, तो चार गुण बढ़ने से चार थोड़ा आनंद बढ़ गया होगा उनका। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रतिजीवी गुण है। इनसे आनंद पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हैं तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अंदर जो है अव्यबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुलघुत्व, नास्तित्व आदि अनंत गुण हैं जीव के अंदर, जो प्रतिजीवी गुण हैं। प्रत्येक भाग द्रव्य हैं, जितने अनंत गुण उनके हैं, उन अनंत गुणों की अपेक्षा जीव को लगाओगे तो सारे प्रतिजीवी गुण बढ़ जाएंगे एक के दूसरे के अंदर। समझ में आया? जीव का लक्षण चेतन है, पुद्गल का अचेतन है। तो अचेतन पुद्गल का प्रतिजीवी गुण है, और जीव का अनुजीवी गुण है ना? तो पुद्गल मूर्तिक है, तो मूर्तिक पुद्गल का अनुजीवी गुण है। और जीव अमूर्त जी कौन सा बताया? मूर्तिक। और अमूर्तिक है जीव, तो अमूर्तिक जीव का प्रतिजीवी गुण है। ऐसे एक एक जीव का नास्ति लाओगे ना, अस्थि नास्ति लाओगे, सब ले जाएगी। अस्थि से है अनुजीवी, और नास्ति से है प्रतिजीवी। तो जितने गुणों के अनुजीवी गुण हैं, प्रत्येक दूसरे द्रव्य के में प्रतिजीवी गुण हैं। समझ में आ गया? हम्म। जितने अनंत गुणों। ये आग गुरु लघुत्व जो लिखा हुआ है, हाँ, ये आग गुरु लघुत्व जो है इसमें, ये वो परिभाषा वाला ही है क्या, जो द्रव्य एक दूसरे में कायम नहीं रहता नहीं, हाँ ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा, ये प्रश्न अच्छा है। ये अगुलोक तो वो नहीं है। अगुलोक के भी अपने यहाँ कई परिभाषाएं आई हैं। है? अच्छा। एक तो अगुलोगु में आया, ना छोटा है ना बड़ा है। एक तो वो है। हम्म। अगुलोगु का मतलब वास्तव में यही होता है, ना छोटा है ना बड़ा है। लेकिन इसकी परिभाषाएं अलग अलग, कई जगह अलग अलग हैं। जो आपने पढ़ी थी, जिस शक्ति के कारण द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, अनंत गुण एक गुण से। कायम रहता है। हाँ, वो अवलोक का ये भी काम है। और अवलोक का छोटा बड़ा नहीं होता, सब द्रव्य बराबर हैं, ये भी काम है। और नाम कर्म की अपेक्षा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, घाती घाती का से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी उसका काम है। इसे कई तो काम ये है। आठ आठ कर्म के अभाव में ये आठ गुण प्रकट होते हैं सिद्ध भगवान के। तो चार गुण तो अनंत भगवान के प्रकट हो जाते हैं चार कर्मों के अभाव से। हाँ, चार तो उनके अनंत चतुष्ट है, लेकिन ये सिद्ध भगवान के आठ, ये सिद्ध भगवान के चार गुण और प्रकट हो जाते हैं, हाँ और लेकिन प्रकट हो यदि ये जाते हैं, हाँ। हो तो भी समस्या नहीं है, और ना हो तो भी समस्या नहीं है। हम्म। आदिनाथ भगवान सिद्ध गति में बैठे हैं, और सिमंदर स्वामी शमोषण में बैठे हैं। लेकिन दोनों के सुख के अंदर अंच मात्र फर्क। हम्म। और जीव का प्रयोजन सुख प्राप्ति है, ये आपको सुख पता है। जीव जो करता है सुख प्राप्ति के लिए करता है, दुख के लिए नहीं करता। सारे उपाय किसके लिए करता है? सुख के लिए। अब जहाँ पूर्ण सुख हो गया, वहां पर चार कर्मों का अभाव हो या ना हो, उन सब के सुख आदि गुणों पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर ऐसा है, जो चार आघाती कर्म है, कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र और मतलब वेदनी। वेद। नाम कर्म के अभाव में वेदनी कौन है। कौन सा प्रकट होता है?
क्या नाम है? और वो गया, वो क्या नाम सूक्ष्म है? कौन सा? सूक्ष्म हाँ, सूक्ष्मत्व गुण, क्योंकि नामकरण स्थूल है, दिखता है ना शरीर। शरीर अनंत भगवान का शरीर से पहचान जाओगे, नहीं पहचान जाओगे कि यहाँ पर आत्मा विराजमान है। अब ये शरीर से अलग होगी, तब देख लोगे, अब नहीं देख पाओगे आप। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म हो गया। तो कौन सा गुण हो गया? सूक्ष्म पहले भी थे, लेकिन अब नामकरण भी हट गया, शरीर हट गया पूरा का पूरा। तब क्या हो गया? में सूक्ष्म हो गया। गोत्र से अग्र लघु, ना छोटा ना बड़ा। आयु से अवगाहनत्व, ये कल पढ़ाएंगे आपको। और वेदने से अव्याबाधत्व। ये सारे गुणों का जो प्रकरण है, ये सब कल चार प्रतिजीव गुणों का जो कौन से गुणों के अभाव से कौन सा प्रकट होता है और क्यों प्रकट होता है, क्या लक्षण उसका होता है, और ऐसा कैसे कैसे हो जाता है प्रतिजीव गुणों के बारे में, वो चर्चा अपन लोग कल करते हैं इसके बारे में। ठीक है? कोई क्वेश्चन इसके अलावा किसी का? ठीक। कोई नहीं? भैया जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, बहुत हाँ दिन से बोलो। सोच रही थी। जैसे आपने बोला कि नित्य निगोज से जी निकलने के बाद नित्य निगोज में वापस नहीं जाता है। एक बार निकलने का कोई भी जीव वापस नहीं जाता, तो उसमें जीवन संख्या इतनी कैसे रहती है? मतलब तो वहाँ जीव सारे रहते हैं क्या? हाँ, सही है। वो क्या है कि जैसे समुद्र में से पानी निकालो लोटा भर के, ये 6 महीने में एक लोटा निकाल लो, फिर 6 महीने में एक लोटा निकाल लो, फिर 6 महीने में एक लोटा निकाल लो, तो समुद्र कब खाली हो जाएगा बताओ? निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, तो समुद्र कभी खाली नहीं होता। इस तरह जीवों का समुद्र भरा पड़ा है। कितने निकल जाएं, अनंत काल बाल भी अनंत जीव रहेंगे वहां पर, इतने जीव हैं वहां पर। अनंत निकल जाएंगे, अनंत फिर भी रह जाएंगे। तो निकलने एक वाले अनंत जो एक हैं वो नहीं, उसके अनंत भाग हैं। क्या कह रहे हैं? तो इतने जीव पहले से उसमें है कि निकल भी जाएंगे तो भी संख्या कम नहीं होगी उनकी। नहीं, संख्या तो कम तो होगी। हाँ, संख्या निगोज में से। हाँ, संख्या तो कम होगी, लेकिन इतनी कम होगी कि पता भी नहीं लगेगा। अनंतों अनंतों में से कुछ कम हो जाएंगे, बस इतनी कम होगी। समुद्र में एक बूंद पानी निकाला, समुद्र पानी कम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं वो नहीं, एक बूंद तो एक कुछ बूंद तो नहीं कम हुआ होगा। ना उसके अंदर। इस अपेक्षा तो कहेंगे नहीं, कम तो पता नहीं हुआ। एक चलेगा। बूंद होगा। इस अपेक्षा कहेंगे कम तो पता हुआ। नहीं चलेगा। ये कम क्या हुआ? समुद्र तो समुद्र ही रहा, तो इसलिए कहते हैं कम नहीं हुआ। दोनों की इच्छाएं तो समझना चाहिए बात को, ठीक है ना? चलो कल समझा देंगे उस बात को भी। और कोई प्रश्न? चलो। निज निधि निज में बताइए। अनंत उपकार उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो नमो। जय भरद्वाज यूनानी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोल दें। जय देखो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, देखो सबको जय जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।